नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 14 मार्च करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिति की निगरानी के लिए झील और वायु निगरानी पहल शुरू करने की योजना बना रहा है? तो कौन सा राज्य है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य झील और वायु निगरानी पहल शुरू करने की योजना बना रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिति की निगरानी करना है। कुल मिलाकर 152 नगर निगमों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह परियोजना 17 नगर निगमों को भी कवर करेगा। इस पहल का कार्यान्वयन गुजरात शहरी विकास मिशन द्वारा किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, INS त्रिकंद भारतीय नौसेना का है। तो ये त्रिकंद जो INS है वो भारतीय नौसेना का है। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तलवार श्रेणी का ब्रिगेड। तलवार श्रेणी का ब्रिगेड। तो इसमें INS त्रिकंद ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। यह समारोह देश के 58वें राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कब हुआ? तो यह कार्यक्रम 12 मार्च को हुआ था। INS त्रिकंद समारोह से पहले 11 मार्च को पोर्ट लुइस में पहुंचा था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो यह उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। सम्मेलन का विषय जो है वो है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण किस संगठन ने लगभग 40 करोड़ बैरल आपातकालीन तेल भंडार जारी करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आपातकाल तेल भंडार जारी करने का निर्णय लिया। एजेंसी लगभग 40 करोड़ बैरल, कितना? 40 करोड़ बैरल तेल की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। यह एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ी आपातकालीन तेल आपूर्ति होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके दुनिया की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी किस अस्पताल में की गई? तो ये किस अस्पताल के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आर्मी अस्पताल, यानी कि दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी की गई। दिल्ली के आर्मी अस्पताल अनुसंधान एवं रेफरल में एक अग्रणी न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी के सफल प्रदर्शन के साथ ग्लूकोमा उपचार में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। यह कब किया गया? तो यह 10 मार्च कब किया गया? 10 मार्च 2026 को अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा उपकरणों और इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके की गई। अगला प्रश्न है, अखिल केरल थिवीर सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में 11 मार्च को कोच्चि में कौन से नेता उपस्थित थे? तो कोच्चि में, केरल के कोच्चि में कौन उपस्थित थे? तो कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल केरल धीवर सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में भाग लिया। कब लिया? 11 मार्च को।
इस कार्यक्रम के दौरान एनडीए सरकार ने मछुआरों समुदाय के कल्याण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने केरल में 2018 की बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में मछुआरा समुदाय के प्रयासों और योगदान की सराहना भी की। अगला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 का दूसरा वार्षिक संस्करण किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। 11 मार्च को कब किया गया? तो 11 मार्च को नीति आयोग ने नई दिल्ली में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वच्छता निगरानी एवं स्वचालित रिपोर्टिंग टूल स्मार्ट किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया दिल्ली छावनी बोर्ड। दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा स्वच्छता निगरानी को मजबूत करने के लिए स्मार्ट डिजिटल टूल लॉन्च किया गया। स्वच्छता और नागरिक सेवाओं की निगरानी में सुधार के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड ने स्वच्छता निगरानी और स्वचालित रिपोर्टिंग टूल स्मार्ट नामक एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग की वृद्धि हुई। तो लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लगभग 44% की वृद्धि हुई। यानी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई। भारत ने अनाज उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है। कुल उत्पादन लगभग 357 करोड़ टन तक पहुंच गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत चावल के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में दालों का उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो कि 19 करोड़ टन से बढ़कर 26 करोड़ टन हो गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पीयूष गोयल द्वारा आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले में किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो कौन से संस्करण का किया? तो वो किया है 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है। कौन से का किया? 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है। कब से कब तक यह मेला चलेगा? तो ये 10 मार्च से 14 मार्च तक चलेगा।